प्रकरण 5 कृष्ण भक्ति शाखा। श्री वल्लभाचार्य जी। पहले कहा जा चुका है कि विक्रम के 15वीं और 16वीं शताब्दी में वैष्णव धर्म का जो आंदोलन देश के एक छोर से दूसरे छोर तक चल रहा, उसके श्री वल्लभाचार्य जी प्रधान प्रवर्तकों में से थे। आचार्य जी का जन्म संवत 1535 बैसाख कृष्ण 11 को और गोलोकवास संवत 1587 आषाढ़ शुक्ल 3 को हुआ। ये वेद शास्त्र में पारंगत धुरंधर विद्वान थे। रामानुज से लेकर वल्लभाचार्य तक जितने भक्त दार्शनिक या आचार्य हुए, सबका लक्ष्य शंकराचार्य के मायावाद और विवर्तवाद से पीछा छुड़ाना था, जिसके अनुसार भक्ति अविद्या या भ्रांति ही ठहरती है। शंकर ने केवल निरूपाधि निर्गुण ब्रह्मा की ही पारमार्थिक सत्ता स्वीकार की थी। वल्लभ ने ब्रह्मा में सब धर्म माने। सारी सृष्टि को उन्होंने लीला के लिए ब्रह्मा की आत्मकीर्ति कहा। अपने को अंश रूप जीवों में बिखारना ब्रह्मा की लीला मात्र है। अक्षर ब्रह्मा अपनी आविर्भाव तिरोभाव की अचिंत्य शक्ति से जगत के रूप में परिणित भी होता है, उसके परे भी रहता है। वह अपने सत, चित्त और आनंद, इन तीनों रूपों का आविर्भाव और तिरोभाव करता रहता है। जीव में सत और चित्त का आविर्भाव रहता है, पर आनंद का तिरोभाव। जड़ में केवल सत मीन्स सत्य का आविर्भाव रहता है, चित्त मीन्स चेतना और आनंद मीन्स प्रेम लक्षणा का दोनों का तिरोभाव है। माया कोई वस्तु नहीं है, श्री कृष्ण ही पर ब्रह्मा है, जो दिव्य गुणों से संपन्न होकर पुरुषोत्तम कहलाते हैं। आनंद का पूर्ण आविर्भाव इसी पुरुषोत्तम रूप में रहता है, अतः यही श्रेष्ठ रूप है। पुरुषोत्तम कृष्ण की सब लीलाएं नित्य हैं। वे अपने भक्तों के लिए व्यापी वैकुंठ में, जो विष्णु के वैकुंठ से ऊपर है, अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं करते रहते हैं। गोलोक इसी व्यापी वैकुंठ का एक खंड है, जिसमें नित्य रूप से यमुना, वृंदावन, निकुंज इत्यादि सब कुछ है। भगवान की इस नृत्य लीला सृष्टि में प्रवेश करना ही जीव की सबसे बड़ी उत्तम गति है। शंकर ने निर्गुण को ही ब्रह्मा का पारमार्थिक या असली रूप कहा था और सगुण को व्यवहारिक या मायिकी। वल्लभाचार्य ने बात उलटकर सगुण रूप को ही असली पारमार्थिक रूप बताया और निर्गुण को उसका अशंत तिरोहित रूप कहा। तिरोहित मीन्स नीचा। भक्ति की साधना के लिए वल्लभ ने उसके श्रद्धा के अवयव को छोड़कर जो महत्व की भावना में मगन करता है, केवल प्रेम लिया। प्रेम लक्षणा भक्ति ही उन्होंने ग्रहण की। 84 वैष्णवों की वार्ता में सूरदास की एक वार्ता के अंतर्गत प्रेम को ही मुख्य और श्रद्धा या पुंज बुद्धि को ही आनुषंगिक या सहायक कहा है। श्री आचार्य जी महाप्रभु के मार्ग को कहाँ स्वरूप है। महात्म्य ज्ञानपूर्वक सुदृढ़ स्नेह तो प्रेम काष्ठा है। स्नेह आगे भगवान के रहत नाही ताते बेर बेर महात्म्य जनावत है। इन ब्रज भक्त को स्नेह परम काष्ठापन है, ताही समय तो महात्म्य रहे, पीछे विस्मय होए जाए। प्रेम साधना में वल्लभ ने लोक मर्यादा और वेद मर्यादा दोनों का त्याग विधेय ठहराया है। इस प्रेम लक्षणा भक्ति की ओर जीव की प्रवृत्ति तभी होती है जब भगवान का अनुग्रह होता है, जिसे पोषण या पुष्टि कहते हैं। इसी से वल्लभाचार्य जी ने अपने मार्ग का नाम पुष्टि मार्ग रखा। उन्होंने जीव 3 प्रकार के माने हैं। नंबर 1 पुष्टि जीव, जो भगवान के अनुग्रह का ही भरोसा रखते हैं, वह नृत्य लीला में प्रवेश पाते हैं। नंबर 2 मर्यादा जीव, वे वेद की विधियों का अनुसरण करते हैं और स्वर्ग आदि लोक प्राप्त करते हैं। नंबर 3 प्रवाह जीव, जो संसार के प्रवाह में पड़े सांसारिक सुखों की प्राप्ति में ही लगे रहते हैं। कृष्णाश्रय नामक एक प्रकरण ग्रंथ में वल्लभाचार्य ने अपने समय की अत्यंत विपरीत दशा का वर्णन किया है, जिसमें उन्हें वेद मार्ग का अनुसरण अत्यंत कठिन दिखाई पड़ा है। देश में मुसलमानी साम्राज्य अच्छी तरह दृढ़ हो चुका था।
हिंदुओं का एकमात्र स्वतंत्र और प्रभावशाली राज्य दक्षिण का विजयनगर राज्य रह गया था, पर बहमनी सुल्तानों के पड़ोस में रहने के कारण उसके दो दिन भी गिने हुए दिखाई पड़ते हैं। इस्लामी संस्कार धीरे धीरे जमते जा रहे थे। सूफी पीरों के द्वारा सूफी पद्धति की प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रचार कार्य धूम से चल रहा था। एक और निर्गुण पंथ के संत लोग वेद शास्त्र की विधियों पर से जनता की आस्था हटाते से जुटे हुए थे। अतः वल्लभाचार्य ने अपने पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन बहुत कुछ देश काल देख कर किया। वल्लभाचार्य जी के प्रमुख ग्रंथ बताए जाते हैं। पूर्व मीमांसा भाष्य, उत्तर मीमांसा या ब्रह्मसूत्र भाष्य जो अणुभाष्य के नाम से प्रसिद्ध है। इनके शुद्धता द्वैतवाद का प्रतिपादक यही प्रधान दार्शनिक ग्रंथ है। नंबर 3 श्रीमद् भागवत की सूक्ष्म टीका और सुबोधनी टीका। नंबर 4 तत्व दीप निबंध। नंबर 5 16 छोटे छोटे प्रकरण ग्रंथ जिनमें से पूर्व मीमांसा भाष्य का बहुत थोड़ा सा अंश मिलता है। अणुभाष्य आचार्य जी पूरी न कर सके थे। अंत में 1.5 अध्याय उनके पुत्र गोसाई विठलनाथ ने लिखकर ग्रंथ पूरा किया। भागवत की सूक्ष्म टीका नहीं मिलती। सुबोधनी का भी कुछ अंश ही मिलता है। प्रकरण ग्रंथों में पुष्टि प्रभा मर्यादा नाम की पुस्तक मूलचंद तुलसीदास तेलीवाला ने संपादित करके प्रकाशित कराई। रामानुजाचार्य के समान वल्लभाचार्य ने भी भारत के बहुत से भागों में पर्यटन और विद्वानों से शास्त्रार्थ करके अपने मत का प्रचार किया था। अंत में अपने उपास्य श्री कृष्ण की जन्मभूमि में जाकर उन्होंने अपनी गद्दी स्थापित की और अपने शिष्य पूरनमल खत्री द्वारा गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी का बड़ा भारी मंदिर निर्माण कराया तथा सेवा का बड़ा भारी मंडन बांधा। वल्लभ संप्रदाय में जो उपासना पद्धति या सेवा पद्धति ग्रहण की गई उसमें भोग राग और विलास की प्रभुत सामग्री के प्रदर्शन की प्रधानता रही। मंदिरों की प्रशंसा केसर की चकिया चले है कहकर होने लगी। भोग विलास के इस आकर्षण का प्रभाव सेवक सेविकाओं पर कहाँ तक अच्छा पड़ सकता था। जनता पर चाहे जो प्रभाव पड़ा हो, पर उक्त गद्दी के भक्त शिष्यों ने सुंदर पदों द्वारा जो मनोहर प्रेम संगीत धारा बहाई उसने मुरझाते हुए हिंदू जीवन को सरस और प्रफुल्ल किया। इस संगीत धारा में दूसरे संप्रदाय के कृष्ण भक्तों ने भी पूरा योग दिया। सब संप्रदायों के कृष्ण भक्त भागवत में वर्णित कृष्ण की ब्रज लीला को ही लेकर चले, क्योंकि उन्होंने अपनी प्रेम लक्षणा भक्ति के लिए कृष्ण का मधुर रूप ही पर्याप्त समझा। महत्व की भावना से उत्पन्न श्रद्धा पुंज बुद्धि का अवयव छोड़ देने के कारण कृष्ण के लोक और धर्म संस्थापक स्वरूप को सामने रखने की आवश्यकता उन्होंने न समझी। भगवान के मम्र स्वरूप को इस प्रकार किनारे रख देने से उसकी ओर आकर्षित होने और आकर्षित करने की प्रवृत्ति का विकास कृष्ण भक्तों में न हो पाया। फल यह हुआ कि कृष्ण भक्त कवि अधिकतर फुटकल श्रृंगारी पदों की रचना में ही लगे रहे। उनकी रचनाओं में न तो जीवन के अनेक गंभीर पक्षों के मामरिक रूप स्फुरित हुए, न अनेक रूपता आई। श्री कृष्ण का इतना चरित्र ही उन्होंने न लिया जो खंड काव्य महाकाव्य आदि के लिए पर्याप्त होता। राधा कृष्ण की प्रेम लीला ही सब ने गाई। भागवत धर्म का उदय यद्यपि महाभारत काल में ही हो चुका था और अवतारों की भावना देश में बहुत प्राचीन काल से चली आती थी, पर वैष्णव धर्म के सांप्रदायिक स्वरूप का संगठन दक्षिण में ही हुआ। वैदिक परंपरा के अनुकरण पर अनेक संहिताएं, उपनिषद, सूत्र ग्रंथ इत्यादि तैयार हुए। श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण के मधुर रूप का विशेष वर्णन होने से भक्ति क्षेत्र में गोपियों के ढंग के प्रेम का माधुर्य भाव का रास्ता खुला। इसके प्रचार में दक्षिण के मंदिरों की देवदासी प्रथा विशेष रूप से सहायक हुई। माता पिता मंदिरों में लड़कियों को चढ़ा आते थे। जहाँ उनका विवाह भी ठाकुर जी के साथ हो जाता था। उनके लिए मंदिर में प्रतिष्ठित भगवान की उपासना प्रतिरूप में विधेय थी। इन्हीं देववासियों में कुछ प्रसिद्ध भक्ति ने भी हो गई। दक्षिण में अंदाल इसी प्रकार की एक प्रसिद्ध भक्तिन हो गई, जिनका जन्म संवत 773 ईस्वी में हुआ। अंदाल के पद द्रविड़ भाषा में तिरुपुवावाई नामक पुस्तक में मिलते हैं। अंदाल एक स्थल पर रहती है।
अब मैं पूर्ण यौवन को प्राप्त हूँ और स्वामी किशन के अतिरिक्त और किसी को अपना पति नहीं बना सकती। इस भाव की उपासना यदि कुछ दिन चले तो उसमें गुहा या रहस्य की प्रवृत्ति हो ही जाएगी। रहस्यवादी सूफियों का उल्लेख ऊपर बताया जा चुका है, जिनकी उपासना भी माधुर्य भाव की थी। मुसलमानी जमाने में इन सूफियों का प्रभाव देश की भक्ति भावना के स्वरूप पर बहुत कुछ पड़ा। माधुर्य भाव में प्रोत्साहन मिला। माधुर्य भाव की जो उपासना चली आ रही थी उसमें सूफियों के प्रभाव से अभ्यंतर मिलन, मूर्छा, उन्माद आदि की भी रहस्यमयी योजना हुई। मीरा भाई और चैतन्य महाप्रभु दोनों पर सूफियों का प्रभाव पाया जाता है। सूरदास जी का व्रत 84 वैष्णव की वार्ता में केवल इतना ज्ञात है कि ये पहले गौघाट पर एक साधु या स्वामी के रूप में रहा करते थे और शिष्य किया करते थे। गोवर्धन पर श्रीनाथ जी का मंदिर बन जाने के पीछे एक बार वल्लभाचार्य जी गौघाट पर उतरे, तब सूरदास जी उनके दर्शन को आए और उन्हें अपना बनाया और एक पद गा कर सुनाया। आचार्य जी ने उन्हें अपना शिष्य किया और भागवत की कथाओं को गाने योग्य पदों में करने का आदेश दिया। उनकी सच्ची भक्ति और पद रचना की निपुणता देख वल्लभाचार्य जी ने उन्हें अपने श्रीनाथ जी के मंदिर की कीर्तन सेवा सौंपी। इस मंदिर को पूरनमल खत्री ने गोवर्धन पर्वत पर संवत 1576 में पूरा बनवाकर खड़ा किया था। मंदिर पूरा होने के 11 वर्ष पीछे अर्थात संवत 1587 में वल्लभाचार्य जी की मृत्यु हुई। श्रीनाथ जी के मंदिर निर्माण के थोड़ा ही पीछे सूरदास जी वल्लभ संप्रदाय में आए। यह 84 वैष्णवों की वार्ता के इन शब्दों से स्पष्ट हो जाता है। और हो पद गाए तब श्री महाप्रभु जी अपने मन में विचारे, जो श्रीनाथ जी के यहाँ और तो सब सेवा को मंडान भयो है, पर कीर्तन को मंडान नहीं कियो, ताते अब सूरदास को दीजिए। अतः संवत 1580 के आसपास सूरदास जी वल्लभाचार्य जी के शिष्य हुए होंगे और शिष्य होने के कुछ ही पीछे उन्हें कीर्तन सेवा मिली होगी। तब से वे बराबर गोवर्धन पर्वत पर ही मंदिर की सेवा करते थे। इसका स्पष्ट आभास सुरसारावली के भीतर मौजूद है। तुलसीदास के प्रसंग में हम कह आए हैं कि भक्त लोग कभी कभी किसी ढंग से अपने को इष्ट देव की कथा के भीतर डालकर उनके चरणों तक अपने पहुँचने की भावना करते हैं। तुलसी ने तो अपने कुछ प्रच्छन्न रूप में पहुँचाया है, पर सूर ने प्रकट रूप में। कृष्ण जन्म के बाद नंद के घर बराबर आनंदोत्सव हो रहे हैं। उसी बीच एक डाडी आकर कहता है, नंद जू मेरे मन आनंद भयो, हो गोवर्धन तो आयो, तुम्हारे पुत्र भयो मैं सुनी के अति आतुर उठी धायो। जब तुम मदन मोहन करी टेरो, यह सुनी के घर जाऊं, हो तो तेरे घर को ढाडी सूरदास मेरे नाऊं। वल्लभाचार्य जी के पुत्र गोसाई विठलनाथ के सामने गोवर्धन की तलहटी के पारसोली ग्राम में सूरदास जी की मृत्यु हुई। इसका पता भी उक्त वार्ता से लगता है। गोसाई विठलनाथ की मृत्यु संवत 1642 में हुई। इसके कितने पहले सूरदास का परलोकवास हुआ यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। सूरसागर समाप्त करने पर सूर ने जो सूरसागर सारावली लिखी है उसमें अपनी अवस्था 67 वर्ष की कही है। गुरु प्रसाद होती यह दर्शन 67 बरस परवीन। तात्पर्य यह है कि 67 वर्ष के कुछ पहले वे सूरसागर समाप्त कर चुके थे। सूरसागर समाप्त होने के थोड़ा ही पीछे उन्होंने सूरसारावली लिखी होगी। एक और ग्रंथ सूरदास का साहित्य लहरी है, जिसमें अलंकारों और नायिका भेदों के उदाहरण प्रस्तुत करने वाले कूट पद है। इसका रचनाकार सूर ने इस प्रकार व्यक्त किया है, मुनि सुनी रसन के रस लेख, दर्शन गोरी नंद को लिखी सुबल संवत पेख। इसके अनुसार संवत 1607 में साहित्य लहरी समाप्त हुई। यह तो मानना ही पड़ेगा कि साहित्य क्रीड़ा का यह ग्रंथ सूरसागर से छुट्टी पाकर ही सूर ने संकलित किया होगा। उसके 2 वर्ष पहले यदि सूरसारावली की रचना हुई तो कह सकते हैं कि संवत 1605 में सूरदास जी 67 वर्ष के थे। अब यदि उनकी आयु 80 या 82 वर्ष की माने तो उनका जन्म काल संवत 1540 के आसपास तथा मृत्यु काल संवत 1620 के आसपास ही अनुमित होता है।
साहित्य लहरी के अंत में एक पद है जिसमें सूर अपनी वंश परंपरा देते हैं। उस पद के अनुसार सूर पृथ्वीराज के कवि चंद बरदाई के वंशज बर्मा भट्ट थे। चंद कवि के कुल में हरिचंद हुए, जिनके 7 पुत्रों में से सबसे छोटे सूरजदास या सूरदास थे। शेष 6 भाई जब मुसलमानों से युद्ध करते हुए मारे गए तब अंधे सूरदास बहुत दिनों तक इधर उधर भटकते रहे। एक दिन वे कुएं में गिर पड़े और 6 दिन उसी में पड़े रहे। 7वें दिन कृष्ण भगवान उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें दृष्टि देकर अपना दर्शन दिया। भगवान ने कहा, दक्षिण के एक प्रबल ब्राह्मण कुल द्वारा शत्रुओं का नाश होगा और तू सब विद्याओं में निपुण होगा। इस पर सूरदास ने वर मांगा कि जिन आँखों से मैंने आपका दर्शन किया उनसे अब और कुछ न देखूं और सदा आपका भजन करूं। कुएं से जब भगवान ने उन्हें बाहर निकाला तब वे ज्यों के त्यों अंधे हो गए। ब्रज में आकर भजन करने लगे। वहाँ गोसाई जी ने उन्हें अष्टचाप में लिया। हमारा अनुमान है कि साहित्य लहरी में यह पद पीछे किसी भाट के द्वारा जोड़ा गया है। यह पंक्ति दी गई है, परबल दक्षिण विप्रकुल ते शत्रु हवे है नाश। इसे सूर के बहुत पीछे की रचना बता रही है। परबल दक्षिण विप्रकुल से शाह पेशवाओं की ओर संकेत है। इसे खींचकर अध्यात्म पक्ष की ओर मोड़ने का प्रयत्न व्यर्थ है। सारांश यह है कि हमें सूरदास का जो थोड़ा सा वीर्त 84 वैष्णवों की वार्ता में मिलता है उसी पर संतोष करना पड़ता है। यह वार्ता भी यद्यपि वल्लभाचार्य जी के पौत्र गोकुलनाथ जी की कही जाती है पर उनकी लिखी नहीं जान पड़ती। इसमें कई जगह गोकुलनाथ जी के श्री मुख से कही हुई बातों का बड़े आदर और सम्मान के शब्दों में उल्लेख है और वल्लभाचार्य जी की शिष्या न होने के कारण मीराबाई को बहुत बुरा भला कहा गया और गालियां तक भी दी गई। रंग ढंग से यह वार्ता गोकुलनाथ जी के पीछे उनके किसी गुजराती शिष्य की रचना जान पड़ती है। भक्तमाल में सूरदास के संबंध में केवल एक ही यही छप्पा मिलता है। उक्ति चोज अनुप्रास बरन अवस्थिति अति भारी, बचन प्रीति निर्वाह अर्थ अद्भुत तुकधारी, प्रतिबिंबित दिवि दृष्ट हृदय हरि लीला भासी, जन्म कर्म गुण रूप सबे रसना प्रकाशी, विमल बुद्धि गुण और की जो यह गुण श्रवणनी धरे, सुर कवित सुनी कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे। इस छप्पे में सूर के अंधे होने भर का संकेत है जो परंपरा से प्रसिद्ध चला आता है। जीवन का कोई विशेष प्रमाणिक वृत्त न पाकर इधर कुछ लोगों ने सूर के समय के आसपास के किसी ऐतिहासिक लेख में जहाँ कहीं सूरदास जी का नाम मिला है वहाँ का वृत्त प्रसिद्ध सूरदास पर घटनाएं का प्रयत्न किया है। ऐसे 2 उल्लेख लोगों को मिले हैं। आईएनए अकबरी में अकबर के दरबार में नौकर, गवेयों, बीनकारों आदि कलावंतों जो फिरस्ती है उसमें बाबा रामदास और उनके बेटे सूरदास दोनों का नाम दर्ज है। उसी ग्रंथ में यह भी लिखा है कि सब कलावंतों की 7 मंडलियां बना दी गई थी। प्रत्येक मंडली सप्ताह में एक बार दरबार में हाजिर होकर बादशाह का मनोरंजन करती थी। अकबर संवत 1613 में गद्दी पर बैठा। हमारे सूरदास संवत 1580 के आसपास ही वल्लभाचार्य जी के शिष्य हो गए और उनके पहले भी विरक्त साधु के रूप में गऊ घाट पर रहा करते थे। इस दशा में संवत 1613 में बहुत बाद दरबारी नौकरी करने कैसे पहुँचे। अतः आईएनए अकबरी में सूरदास और सूरसागर के सूरदास एक ही व्यक्ति नहीं ठहरते। मुशियात अबुल फजल नामक अबुल फजल के पात्रों का एक संग्रह है जिसमें बनारस के किसी संत सूरदास के नाम अबुल फजल का एक पत्र है। बनारस का करोड़ी इन सूरदास के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता था। इससे उसकी शिकायत लिख कर उन्होंने शाही दरबार में भेजी। उसी के उत्तर में अबुल फजल का पत्र है। बनारस के सूरदास बादशाह से इलाहाबाद में मिलने के लिए इस तरह बुलाए गए। हजरत बादशाह इलाहाबाद में तशरीफ़ लाएंगे। उम्मीद है कि आप भी सर्फ मुलाजमात से मुशर्रफ होकर हकीकी होंगे और खुदा का शुक्र है कि हजरत भी आपको हक़शिनास जानकर दोस्त रखते हैं। इन शब्दों में ऐसी ध्वनि निकलती है कि ये ऐसे संत थे जिनके अकबर के दीन इलाही में दीक्षित होने की संभावना अबुल फजल समझता था। संभव है कि ये कबीर के अनुयायी कोई संत हो।
अकबर का 2 बार इलाहाबाद जाना पाया जाता है। एक तो संवत 1640 में, फिर संवत 1661 में। पहली यात्रा के समय लिखा हुआ भी यदि इस पत्र को माने तो उस समय हमारे सूर का गोलोकवास हो चुका था। यदि उन्हें अब तक जीवित माने तो 100 वर्षों से ऊपर रहे होंगे। मृत्यु के इतने समीप आकर वे इन सब झमेलों में क्यों पड़ने जाएंगे? क्या उनके दीन इलाही में दीक्षित होने की आशा कैसी की जाएगी? श्री वल्लभाचार्य जी के पीछे उनके पुत्र गोसाई विठलनाथ जी गद्दी पर बैठे। उस समय तक पुष्टि मार्ग कई कवि सुंदर से सुंदर पदों की रचना कर चुके थे। इससे गोसाई विठलनाथ ने उनमें से 8 सर्वोत्तम कवियों को चुनकर अष्टछाप की प्रतिष्ठा की। अष्टछाप के 8 कवि हैं सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास, कृष्णदास, चित्तस्वामी, गोविंद स्वामी, नंददास, चतुर्भुजदास। कृष्ण भक्ति परंपरा में श्री कृष्ण के प्रेममयी मूर्ति से को ही लेकर प्रेम तत्व की बड़े विस्तार से साथ व्यंजना हुई। उनके लोक पक्ष का समावेश उसमें नहीं है। इन कृष्ण भक्तों के कृष्ण प्रेमोन्मत्त गोपिकाओं से घिरे हुए गोकुल के श्री कृष्ण हैं। बड़े बड़े भूपालों के बीच लोक व्यवस्था की रक्षा करते हुए द्वारका के श्री कृष्ण नहीं है। कृष्ण के जिस मधुर रूप को लेकर ये भक्त कवि चले वह हास विलास की तरंगों से परिपूर्ण अनंत सौंदर्य का समुंदर है। उस सार्वभौम प्रेमालंबन के सम्मुख मनुष्य का हृदय निराले प्रेम लोक में फूला फूला फिरता है। अतः इन कृष्ण भक्त कवियों के संबंध में यह कह देना आवश्यक है कि वे अपने रंग में मस्त रहने वाले जीव थे। तुलसीदास के समान लोक संग्रह का भाव इनमें न था। समाज किधर जा रहा है इस बात की परवाह ये नहीं रखते थे। यहाँ तक कि अपने भगवत प्रेम की पुष्टि के लिए जिस सिंगारमयी लोकोत्तर छटा और आत्मोत्सर्ग की अभिव्यंजना से इन्होंने जनता को रसोन्मत्त किया, उसका लौकिक स्थूल दृष्टि रखने वाले विषय वासनापूर्ण जीवों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, इसकी ओर इन्होंने ध्यान न दिया। जिस राधा और कृष्ण के प्रेम को इन भक्तों ने अपनी गूढ़ातिगूढ़ चर्म भक्ति का व्यंजक बनाया, उसको लेकर आगे के कवियों ने श्रृंगार की उन्मादकारिणी उक्तियों से हिंदी काव्य को भर दिया। कृष्ण चरित्र के गान में गीत काव्य की जो धारा पूर्व में जयदेव और विद्यापति ने बहाई, उसी का अवलंबन ब्रज के भक्त कवियों ने भी किया। आगे चलकर अलंकार काल के कवियों ने अपनी श्रृंगारमयी मुक्तक कविता के लिए राधा और कृष्ण का ही प्रेम लिया। इस प्रकार कृष्ण संबंधी कविता का स्फुरण मुक्तक के क्षेत्र में ही हुआ, प्रबंध क्षेत्र में नहीं। बहुत पीछे संवत 1809 में ब्रजवासी दास ने रामचरितमानस के ढंग पर दोहो चौपाइयों में प्रबंध काव्य के रूप में कृष्ण चरित्र का वर्णन किया, पर ग्रंथ बहुत साधारण कोटि का हुआ और उसका वैसा प्रसार न हो सका। कारण स्पष्ट है। कृष्ण भक्त कवियों ने श्री कृष्ण भगवान के चरित्र का जितना अंश लिया है वह एक अच्छे प्रबंध काव्य के लिए पर्याप्त न था। उनमें मानव जीवन की वह अनेक रूपता न थी जो एक प्रबंध काव्य के लिए आवश्यक है। कृष्ण भक्त कवियों की परंपरा अपने इष्टदेव की केवल बाल लीला और यौवन लीला लेकर ही अग्रसर हुई, जो गीत और मुक्तक के लिए ही उपयुक्त थी। मुक्तक के क्षेत्र में कृष्ण भक्त कवियों तथा अलंकारिक कवियों ने श्रृंगार और वात्सल्य रसों को पराकाष्ठा तक पहुंचा दिया, इसमें कोई संदेह नहीं। पहले बताया जा गया है कि श्री वल्लभाचार्य जी की आज्ञा से सूरदास जी ने श्रीमद् भागवत की कथा को पदों में गाया। इनके सूर सागर में वास्तव में भागवत के 10वें स्कंद की कथा संक्षिप्त इतिवृत्त के रूप में थोड़े से पदों में कह दी गई है। सूरसागर में कृष्ण जन्म से लेकर श्री कृष्ण के मथुरा जाने तक की कथा अत्यंत विस्तार से फुटकल पदों में गाई गई है। भिन्न भिन्न लीलाओं के प्रसंग को लेकर इस सच्चे रसगमन कवि ने अत्यंत मधुर और मनोहर पदों की झड़ी सी बांध दी है। इन पदों के संबंध में सबसे पहली बात ध्यान देने की यह है कि चलती हुई ब्रज भाषा में सबसे पहली साहित्य रचना होने पर भी ये इतने सुडौल और परिमार्जित हैं, यह रचना इतनी परगल्भ और काव्यपूर्ण है कि आगे होने वाले कवियों की श्रृंगार और वात्सल्य की उक्तियाँ
सूर की झूठी सी जान पड़ती है। अतः सूर सागर किसी चली आती हुई गीत काव्य परंपरा का, चाहे वह मौखिक ही रही हो, पूर्ण विकास सा प्रतीत होता है। गीतों की परंपरा तो सभ्य सब जातियों में अत्यंत प्राचीन काल से ही चली आ रही है। सभ्य जातियों ने लिखित साहित्य के भीतर भी उनका समावेश किया है। लिखित रूप में आकर उनका रूप पंडितों और काव्य परंपरा की रूढ़ियों के अनुसार बहुत कुछ बदल जाता है। इससे जीवन के कैसे कैसे योग सामान्य जनता का मर्म स्पर्श करते आए हैं और भाषा की किन किन पद्धतियों पर वे अपने गहरे भावों की व्यंजना करते आए हैं, इसका ठीक पता हमें उस समय से चले आते हुए मौखिक गीतों से ही लग सकता है। किसी देश की काव्यधारा के मूल प्राकृतिक स्वरूप का परिचय हमें चिरकाल से चले आते हुए इन्हीं गीतों से मिल सकता है। घर घर प्रचलित स्त्रियों के घरेलू गीतों में श्रृंगार और करुण दोनों का बहुत स्वाभाविक विकास हम पाएंगे। इसी प्रकार आल्हा, कड़खा आदि पुरुष के गीतों में वीरता की अभिव्यंजना की सरल स्वाभाविक पद्धति मिलेगी। देश की अंतर्वर्तनीय मूल धारा के स्वरूप के ठीक ठीक परिचय के लिए ऐसे गीतों का पूर्ण संग्रह बहुत आवश्यक है। पर इस संग्रह कार्य में उन्हीं का हाथ लगाना ठीक है जिन्हें भारतीय संस्कृति के मामरिक स्वरूप की परख हो, जिनमें पूरी ऐतिहासिक दृष्टि हो। स्त्रियों के बीच चले आते हुए बहुत पुराने गीतों को ध्यान से देखने पर पता लगेगा कि उनमें स्वकीय के ही प्रेम की सरल गंभीर व्यंजना है। प्रक्रिया प्रेम के जो गीत वे कृष्ण और गोपिकाओं की प्रेम लीला को ही लेकर चले हैं, इससे उन पर भक्ति या धर्म का भी कुछ रंग चढ़ा रहता है। इस प्रकार के मौखिक गीत देश के प्राय सब भागों में गाए जाते थे। मैथिल कवि विद्यापति की पदावली में हमें उनका साहित्यिक रूप मिलता है। जैसा कि हम पहले कह आए हैं, सूर के श्रृंगारी पदों की रचना बहुत कुछ विद्यापति की पद्धति पर हुई है। कुछ पदों के तो भाव भी बिल्कुल मिलते हैं, जैसे अनुखन माधव माधव सुमिरत सुंदरी भेली मधाई, ओ निज भाव सुभावही बिसरल अपने गुण लुबधाई, भोरई सहचरी कातर दिठी हेरी छल छल लोचन पानी, अनुखन राधा राधा रटैयत आधा आधा बानी, राधा सहजब पनीतही माधव माधव सहजब राधा, दारुण प्रेम तभई नहीं टूटत बाडत बिरह का बाधा, दुहु दिसी दारू दहन जैसे दग्धई आकुल कीट परान, ऐसन वल्लभ हेरी सुदामुखी कवि विद्यापति भान। इस पद का भावार्थ यह है कि प्रतीक्षण कृष्ण का स्मरण करते करते राधा कृष्ण रूप हो जाती है और अपने को कृष्ण समझकर राधा के वियोग में राधा राधा रटने लगती है। फिर जब होश में आती है तब कृष्ण के विरह में संतप्त होकर फिर कृष्ण कृष्ण करने लगती है। इस प्रकार अपनी सुध में रहती है तब भी और नहीं रहती तब भी, दोनों अवस्थाओं में उन्हें विरह का ताप सहना पड़ता है। उनकी दशा उस लकड़ी के भीतर के कीड़े सी रहती है जिसके दोनों छोरों पर आग लगी हुई है। अब इसी भाव का सुर का यह पद बताया जाता है। सुनो शाम यह बात और को क्यों समझाऊं कहे, दुहुदिसी की रति बिरह बिरहनी कैसे के जो सहे, जब राधे तब भी मुख माधो माधो रटती रहे, जब माधो हवे जाति सकल तनु राधा बिरह दहे, उभय उग्र दव दारू कीट जयो शीतल ताही चहे, सूरदास अति विकल बिरहनी कैसे सुख न लहे। सूर सागर में जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं। यह भी विद्यापति का अनुकरण है। सारंग शब्द को लेकर सूर ने कई जगह कूट पद कहे हैं। विद्यापति की पदावली में इसी प्रकार का एक कूट देखिए। सारंग नयन बयन पुनि सारंग, सारंग तसु समधाने। यहाँ पर एक सारंग का मतलब है कोयल और एक सारंग का मतलब है धनुष। सारंग ऊपर उगल 10 सारंग केली कर दी मधुपाने। पश्चिमी हिंदी बोलने वाले सारे प्रदेशों में गीतों की भाषा ब्रज ही थी। दिल्ली के आसपास भी गीत ब्रज भाषा में ही गाए जाते थे। यह हम खुसरो के गीतों में दिखा आए हैं। कबीर के प्रसंग में कहा जा चुका है कि उनकी साखी की भाषा तो सद्दुकड़ी है, पर पदों की भाषा काव्य में प्रचलित ब्रज भाषा है। यह एक पद तो कबीर और सूर दोनों की रचनाओं के भीतर ज्यों का त्यों मिलता है हरि भजन को परवान, नीच पावे उच्च पदवी बाजते निशान, भजन को प्रताप ऐसो तिरहे जलपाशान,
उधम भील उजाति गणिका चढ़े जात बीवान। नवलक तारा चले मंडल चले संसर भान। दास धू को अटल पदवी राम को दीवान। निगम जाकी सखी बोले कथे संत सुजान। जन कबीर तेरो सरनी आयो राखी लेहु भगवान। यह दोहा कबीर ग्रंथावली का है हरि भजन को परवान। नीच पावे उच्च पदवी बाजते निशान। भजन को प्रताप ऐसो जल भरे पाषाण। अजामिल अरुभील गणिका चढ़े जात विमान। चलत तारे सकल मंडल चलत शशि अरुभान। भक्त ध्रुव को अटल पदवी राम को दीवान। निगम जाको सुदस गावत सुनत संत सुजान। सुरहरि की शरण आयो राखी रे भगवान। कबीर की सबसे प्राचीन प्रति में भी यह पद मिलता है। इससे नहीं कहा जा सकता कि सूर की रचनाओं के भीतर यह कैसे पहुंच गया। राधा कृष्ण की प्रेम लीला के गीत सूर के पहले से चले आते थे। यह तो कहा ही जा चुका है कि बेजू बावरा एक प्रसिद्ध गवेया हो जिसकी ख्याति तानसेन के पहले देश में फैली हुई थी। उसका एक पद बताया जाता है। मुरली बजाए रिझाए लई मुख मोहन ते। गोपी रिझी रही रस्तानत सो सुध बुध सब बिसराई। धुनि सुनी मन मोहे मगन भई देखत हरि आनन। जीव जंतु पशु पंछी सुर नर मुनि मोहे हरे सबके प्राणन। बेजू बनवारी बंसी अधर धरी वृंदावन बस किए सुनत ही कानन। जिस प्रकार रामचरित का गान करने वाले भक्त कवियों में गोस्वामी तुलसीदास जी का स्थान सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार कृष्णचरित गाने वाले भक्त कवियों में महात्मा सूरदास जी का। वास्तव में ये हिंदी काव्य गगन के सूर्य और चंद्र है। जो तन्मयता इन दोनों भक्त शिरोमणि कवियों की वाणी में पाई जाती है वह अन्य कवियों में कहाँ। हिंदी काव्य इन्हीं के प्रभावों से अमर हुआ। इन्हीं की सरसता से उसका स्रोत सूखने न पाया। सूर की स्तुति में एक संस्कृत श्लोक के भाव को लेकर यह दोहा कहा गया है। उत्तम पद कवि गगन के कविता को बलवीर। केशव अर्थ गंभीर को सुर तीन गुण धीर। इस प्रकार यह दोहा भी बहुत प्रसिद्ध है। किधो सूर को सर लाग्यो किधो सूर को पीर। किधो सूर को पद लाग्यो भेदो सकल शरीर। यद्यपि तुलसी के समान सूर का काव्य क्षेत्र इतना व्यापक नहीं है कि उसमें जीवन की भिन्न भिन्न दशाओं का समावेश हो, पर जिस प्रीमित पुण्य भूमि में उनकी वाणी ने संचरण किया उसका कोई कोना अछूता न छूटा। श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में जहाँ तक इनकी दृष्टि पहुँची वहाँ तक और किसी कवि की नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने गीतावली में बाल लीला की को इनकी देखा देखी बहुत अधिक विस्तार दिया सही, पर उसमें बाल सुलभ भावों और चेष्टाओं की वह प्रचुरता नहीं आई। उसमें रूप वर्णन की ही प्रचुरता रही। बालक चेष्टा के स्वाभाविक मनोहर चित्रों का इतना बड़ा भंडार और कहीं नहीं। 2-4 चित्र ही बताए जाते हैं। पहला, काहे को आरी करत मेरे मोहन यो तुम आंगन लोटी। जो मांगू सो देहु मनोहर यह बात तेरी खोटी। सूरदास को ठाकुर ठाडो हाथ लकुट लिए छोटी। दूसरा, शोभित कर नवनीत लिए घटुरन चलन रेन तन मंडित मुखी दधि लेप किए। तीसरा, सिखवत चलन जसोदा मैया अब राय कर पानी गहावती डगमगाए धरे पेया। चौथा, पाहुनी करी दे तनक महो अरि करे मन मोहन मेरो अचल आनी गहो। व्याकुल मथत मंथनिया रीति दधि भवे ढर की रहो। बालकों के स्वाभाविक व्यंजना की न जाने कितने सुंदर पद भरे पड़े हैं। स्पर्धा का कैसा सुंदर भाव इस प्रसिद्ध पद में आया है। मैया कभई बढ़ेगी चोटी कितिक बार मोही दूध पियत भई यह अजऊ है छोटी। जो तू जो कहती बल की बेनी तयो हवे है लांबी मोटी। इसी प्रकार बालकों के शोभ के ये वचन देखिए। खेलत में को काको घोसेया जाति पाति हम ते कछु नाही। न बसंत तुम्हारी छेया अति अधिकार जनावत याते अधिक तुम्हारे हैं कछु गेया। वात्सल्य के समान ही श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का इतना प्रचुर विस्तार और किसी कवि में नहीं। गोकुल में जब तक श्री कृष्ण रहे तब तक उनका सारा जीवन ही संयोग पक्ष है। दान लीला, माखन लीला, चिरहरण लीला, रास लीला आदि न जाने कितनी लीलाओं के सहस्त्र पद भरे पड़े हैं। राधा कृष्ण के प्रेम के प्रादुर्भाव में कैसी स्वाभाविक परिस्थितियों का चित्रण हुआ है यही बताया जाता है। करी लयो न्यारी हरि आपनी गेया
नहीं है बसात लाल कछु, तुम सो सबे ग्वाल इकठेया। देनु दुहत अति ही रति बाड़ी, एक धार दोहनी पहुँचावत, एक धार जह प्यारी ठाड़ी। मोहन करते धार चलती पे, मोहनी मुख अति ही छवि बाड़ी। श्रृंगार के अंतर्गत भाव पक्ष और विभाव पक्ष दोनों के अत्यंत विस्तृत और अनूठे वर्णन इस सागर के भीतर लहरें मार रहे हैं। राधा कृष्ण के रूप वर्णन में ही सैकड़ों पद कहे गए हैं, जिनमें उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा आदि की प्रचुरता है। आँख पर ही न जाने कितनी उक्तियाँ हैं, जैसे देखी री हरि के चंचल नैन, खंजन मीन मृग चपलाई, नहीं पटतर एक सैन। राजी बदल इंद्रीवर सतदल, कमल कुशेश्य जाति, निसी मुद्रित पर ताही बे बिकसत, ये बिकसे दिन राति। अरुण असित सित झलक पलक प्रति, को बर ने उपमाए, मानो सरस्वती गंग जमुन मिली, अंगन किन्हो आए। नेत्रों के प्रति उपालम भी कहीं कहीं बड़े मनोहर है। मेरे नैना बिरह की बेल भई, सींचत नेर नीर के सजनी, मूल पतार गई। बिकसती लता सुभाए आपने, छाया सघन भई, अब कैसे निवारो सजनी, सब तन पसरी छई। आँख तो आँख कृष्ण की मुरली तक में प्रेम के भाव से गोपियों की ऐसी सजीवता दिखाई पड़ती है कि वे अपनी सारी प्रगल्भता उसे कोसने में खर्च कर देती हैं। मुरली तऊ गोपाल ही भावती, सुनरी सखी जदपि नंद दिही, नाना भांति नचावती। राखती एक पाए ठाड़े करी, अति अधिकार जनावती, आपन ही पोड़ी अधर सज्जा पर, कर पल्लव सो पद पुलटावती। भरकुटी कुटिल कोप नासापुट, हम पर कोपी कपावती। कालिंदी के कूल पर शरद की चांदनी में होने वाले रास की शोभा का क्या कहना है, जिसे देखने के लिए सारे देवता आकर इकट्ठे हो जाते हैं। सूर ने एक न्यारे प्रेमलोक की आनंद छटा अपने बंद नेत्रों से देखी है। कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियों का जो विरह सागर उमड़ा है, उसमें मगन होने पर तो पाठकों को वार पार नहीं मिलता। वियोग के जितने प्रकार की दशाएं हो सकती हैं, सबका समावेश उसके भीतर है। कभी तो गोपियों को संध्या होने पर यह स्मरण आता है, यही बोरिया बनते चली आवते, दूरही ते वे बेनु अधर धरी बारंबार बजावते। कभी वे अपने उजड़े हुए नीरस जीवन के मेल में न होने के कारण वृंदावन के हरे भरे पेड़ों को कोसती हैं। मधुबन तुमकत रहत हरे, बिरह वियोग श्याम सुंदर के, ठाड़े क्यों न जरे। तुम हो निर्लज लाज नहीं तुमको, फिर सिर बहुप धरे। ससा सयार ओ बन के पखेरु, धिक धिक सबन करे। कौन काज ठाढ़े रहे बन में, काहे न उखटी परे। परंपरा से चले आते हुए चंद्रोपलाभ आदि सब विषयों का विधान सूर के वियोग वर्णन के भीतर है। कोई बात छूटी नहीं है। सूर की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना। प्रसंगों भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में नहीं पाते हैं। बाल लीला और प्रेम लीला दोनों के अंतर्गत कुछ दूर तक चलने वाले न जाने कितने छोटे छोटे मनोरंजक वृत्तों की कल्पना सूर ने की है। जीवन के एक क्षेत्र के भीतर कथावस्तु की यह रमणीय कल्पना ध्यान देने योग्य है। राधा कृष्ण के प्रेम को लेकर कृष्ण भक्ति की जो काव्य परंपरा चली, उसमें लीला पक्ष अर्थात ब्रह्मार्थ विधान की प्रधानता रही है। उसमें केली, विलास, रास, छेड़छाड़, मिलन की युक्तियों आदि बाहरी बातों का ही विशेष वर्णन है। प्रेम लीन हृदय की नाना अनुभूतियों की व्यंजना कम है। वियोग वर्णन में कुछ संचारियों का समावेश मिलता है, पर वे रूढ़ और परंपरागत हैं। उनमें नूतन उद्भावना बहुत थोड़ी पाई जाती है। भ्रमर गीत के अंतर्गत अलबत्त सूर ने अभ्यंतर पक्ष का भी विस्तृत उद्घाटन किया है। प्रेम दशा के भीतर की न जाने कितनी मनोवृत्तियों की व्यंजना गोपियों के वचनों द्वारा होती। सूर सागर का सबसे मम्र स्पर्शी और वाग वेदंगपूर्ण अंश भ्रमर गीत है, जिसमें गोपियों की वचन वक्रता अत्यंत मनोहारिणी है। ऐसा सुंदर उपालंब काव्य और कहीं नहीं मिलता। उद्धव तो अपने निर्गुण ब्रह्म ज्ञान और योग कथा द्वारा गोपियों को प्रेम से विरत करना चाहते हैं, और गोपियां उन्हें कभी पेट भर बनाती हैं, कभी उनसे अपनी विवशता और दीनता का निवेदन करती हैं। उद्धव के बहुत बकने पर वे कहती हैं, उद्धव तुम अपनो जतन करो, हित की कहत कुहित की लागे, किन बेकाज ररो। जाय करो उपचार आपनो, हम जो कहती हैं जी की, कछु कहत कछुए कही डारत, धनु देखियत नहीं नीकी।
इस भ्रमर गीत का महत्व एक बात से और बढ़ गया है। भक्त शिरोमणि सूर ने इसमें सगुणोपासना का निरूपण बड़े ही मामरिक ढंग से हृदय की अनुभूति के आधार पर तर्क पद्धति पर नहीं किया है। सगुण निर्गुण का यह प्रसंग सूर अपनी ओर से लाए हैं, जिससे संवाद में बहुत रोचकता आ गई है। भागवत में यह प्रसंग नहीं है। सूर के समय में निर्गुण संत संप्रदाय की बातें जोर शोर से चल रही थी। इसी से उपयुक्त सतल देखकर सूर ने इस प्रसंग का समावेश कर दिया है। जब उद्धव बहुत सा वाग विस्तार करके निर्गुण ब्रह्मा की उपासना का उपदेश बराबर देते चले आते हैं, तब गोपियाँ बीच में रो रो कर इस प्रकार पूछती हैं। निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर हंसी समुझाए सोहदे, बूझती सांच न हासी। और कहती हैं कि चारों ओर भाषित इस सगुण सत्ता का निषेध करके क्यों व्यर्थ उसके अव्यक्त और अनिर्दिष्ट पक्ष को लेकर ही बक बक करता है। सुनिए कथा कौन निर्गुण की, रची पची बात बनावत, सगुण सुमेरु प्रगट देखियत, तुम त्रिन की ओट दुरावत। उस निर्गुण और अव्यक्त का मानव हृदय के साथ भी कोई संबंध हो सकता है, यह तो बताओ। रेख न रूप बरन जाके, नहीं ताको हमें बतावत, अपनी कहो द्रत ऐसो को तुम कभू हो पावत। मुरली अधर धरत है सो, पुनि गोधन बन बन चारत, नैन विशाल भो पंकट करी, देखो कभू निहारत। तन त्रिभंकरी नटवर विपुधरी, पीताम्बर ते ही सोहत, सूर श्याम जयो देत हमें सुग, तयो हमको सोह मोहत। अंत में यह कहकर बात समाप्त करती है कि तुम्हारे निर्गुण से तो हमें कृष्ण के अवगुणों में ही अधिक रस जान पड़ता है। उन्हों कर्म कियो मातुल बंधी, मदिरा मत प्रमाद, सुर श्याम अते अवगुण में, निर्गुण ते अति संवाद। तीसरा, नंददास जी। ये सूरदास जी के प्राय समकालीन थे और इनकी गणना अष्टछाप में है। इनका कवितावली सूरदास जी की मृत्यु के पीछे संवत 1625 या उसके आगे तक का माना जा सकता है। इनका जीवन वृत्त पूरा और ठीक ठीक नहीं मिलता। नाभा जी के भक्तमाल में इन पर जो छप्पे हैं उसमें जीवन के संबंध में इतना ही है। चंद्रहास अग्रज सुअद, परम प्रेम पथ में पंगे। इससे इतना ही सूचित होता है कि इनके भाई का नाम चंद्रहास था। इनके गोलोकवास के बहुत दिनों पीछे गोस्वामी विट्ठलनाथ के पुत्र गोकुलनाथ जी के नाम से जो 252 वैष्णव की वार्ता लिखी गई है, उसमें इनका थोड़ा सा वृत्त दिया गया है। उक्त वार्ता में नंददास जी तुलसीदास जी के भाई कहे गए हैं। गोकुलनाथ जी का अभिप्राय प्रसिद्ध गोस्वामी तुलसीदास जी से ही है। यह पूरी वार्ता पढ़ने से स्पष्ट हो जाता है कि उसमें स्पष्ट लिखा है कि नंददास जी का कृष्णोपासक होना राम के अनन्य भक्त उनके भाई तुलसीदास जी को अच्छा नहीं लगा और उन्होंने उल्हाना लिख कर भेजा। यह वाक्य भी उसमें आया है। सो एक दिन नंददास जी के मन में ऐसी आई जैसे तुलसीदास जी ने रामायण भाषा करी, हूँ सो हम हूँ, श्रीमद् भागवत भाषा करें। गोस्वामी जी का नंददास के साथ वृंदावन जाना और तुलसी मस्तक तब नवे धनुष बाण लेव हाथ वाली घटना भी उक्त वार्ता में लिखी गई है। पर गोस्वामी जी का नंददास से कोई संबंध न था, यह बात पूर्णतः सिद्ध हो चुकी है। अतः उक्त वार्ता की बातों को जो वास्तव में भक्तों का गौरव प्रचलित करने और वल्लभाचार्य जी की गद्दी की महिमा प्रकट करने के लिए पीछे से ही लिखी गई है, प्रमाण कोटि से नहीं ले सकते। उसी वार्ता में यह भी लिखा है कि द्वारका जाते हुए नंददास जी सिंधु नंद गांव में एक रूपवती खतरानी पर आसक्त हो गए। ये उस स्त्री के घर के चारों ओर चक्कर लगाया करते थे। घर वाले हैरान होकर कुछ दिनों के लिए गोकुल चले गए। वहाँ भी वे जा पहुँचे। अंत में वहीं पर गोसाई विट्ठलनाथ जी के सुउपदेश से इनका मोह छूटा और ये अनन्य भक्त हो गए। इस पर कथा में ऐतिहासिक तथ्य केवल इतना ही है कि इन्होंने गोसाई विट्ठलनाथ से दीक्षा ली। ध्रुवदास जी ने भी अपनी भक्तनावली में इनकी भक्ति की प्रशंसा के अतिरिक्त और कुछ नहीं लिखा। अष्टछाप में सूरदास जी के पीछे इन्हीं का नाम लेना पड़ता है। इनकी रचना भी
बड़ी सरस और मधुर है। इनके संबंध में यह कहावत प्रसिद्ध है कि और कवि गढ़िया नंददास जड़िया। इनके सबसे प्रसिद्ध पुस्तक रास पंचाध्यायी है, जो रोला छंदों में लिखी गई है। इसमें जैसा कि नाम से प्रकट है कि कृष्ण की रासलीला का अनुप्रासादी युक्त साहित्यिक भाषा में विस्तार के साथ वर्णन है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, सूर ने स्वाभाविक चलती भाषा का ही अधिक आश्रय लिया है। अनुप्रास और चुने हुए संस्कृत पद विन्यास आदि की ओर प्रवृत्ति नहीं दिखाई है, पर नंददास जी में ये बातें पूर्ण रूप से पाई जाती है। रास पंचाध्यायी के अतिरिक्त इन्होंने ये पुस्तकें लिखी हैं, जैसे भगवत दशम स्कंद, रुक्मणी मंगल, सिद्धांत पंचाध्यायी, रूप मंजरी, रस मंजरी, मान मंजरी, विरह मंजरी, नाम चिंतामणि माला, अनेकार्थ नाम वाला, दान लीला, मान लीला, अनेकार्थ मंजरी, ज्ञान मंजरी, श्याम सगाई, भरमर गीत और सुदामा चरित्र। 2 ग्रंथ इनके लिखे और कहे जाते हैं। हितोपदेश और नासिकेत पुराण। 200 से ऊपर इनके फुटकल पद भी मिले हैं। जहाँ तक ज्ञात है, इनकी 4 पुस्तकें ही अब तक प्रकाशित हुई हैं, जो हैं रास पंचाध्यायी, भरमर गीत, अनेकार्थ मंजरी और अनेकार्थ नाम वाला। इनमें रास पंचाध्यायी और भरमर गीत ही प्रसिद्ध है, अतः उनसे कुछ उदाहरण बताए जाते हैं। रास पंचाध्यायी का उदाहरण: ताहि छिन्न अडुराज उदित, रस रास सहायक, कुमकुम मंडित बदन प्रिया, जनु नागरी नायक, कोमल किरण अरुण मानो, वन व्यापी रहियो, मन सिज खेलो फांग घुमड़ी, धुरी रहो गुलाल चयो, फटिक छटासी किरण कुंजराधन जब आई, मानुत विवत बितान संदेश तनाव तनाई, तब लीन होकर कमल योग माला सी मुरली, अघटित घटना चतुर बहुरी, अधरन सर जुरली। भरमर गीत से: कहन श्याम संदेश ए मैं तुम पे आयो, कहन समय संकेत कहूँ अवसर नहीं पायो, सोचत ही मन में रहो कब पाऊँ इकठाऊँ, कही संदेश नंदाल को बहुरी मधुपुरी जाऊँ। सुनो ब्रज नागरी जो उनके गुण होए, वेद क्यों नीति बखाने, निर्गुण सगुण आत्मा रुचि ऊपर सुख साने, वेद पुराणनी खोजी के पायो कतहु न एक, गुण ही के गुण होई तुम कहो आकाशी ठेक। सुनो ब्रज नागरी जो उनके गुण नाही, और गुण भय कहाते, बीज बिना तरु जमे मोही तुम कहो कहाते, वह गुण की परछा रही माया दर्पण बीच, गुण ते गुण न्यारे भये अमलवारी जल कीच, सखा सुनु श्याम के। चौथा, कृष्णदास जी। ये भी वल्लभाचार्य जी के शिष्य और अष्टचाप में थे। यद्यपि ये शूद्र थे, पर आचार्य जी के बड़े कृपा पात्र और मंदिर के प्रधान मुखिया हो गए। 84 वैष्णवों की वार्ता में इनका कुछ वृत्त दिया हुआ है। एक बार गोसाई विठलनाथ जी के से किसी बात पर अप्रसन्न होकर इन्होंने उनकी ड्योढ़ी बंद कर दी। इस पर गोसाई विठलनाथ जी के कृपा पात्र महाराज बीरबल ने इन्हें कैद कर लिया। पीछे गोसाई जी इस बात से बड़े दुखी हुए और इनको कारागार से मुक्त करा के प्रधान के पद पर फिर ज्यों का त्यों प्रतिष्ठित कर दिया। इन्होंने भी और सब कृष्ण भक्तों के समान राधा कृष्ण के प्रेम को लेकर श्रृंगार के ही पद गाए हैं। जुगलमान चरित्र नामक इनका एक छोटा सा ग्रंथ मिलता है। इसके अतिरिक्त इनके बनाए 2 ग्रंथ और कहे जाते हैं, भरमर गीत और प्रेम तव निरूपण। फुटकल पदों के संग्रह इधर उधर मिलते हैं। सूरदास और नंददास के सामने इनकी कविता साधारण कोटि की है। इनके कुछ पद बताए जाते हैं। तरनी तनया तट आवत है प्रात समय, कंदूक खेलत देखो आनंद को कंदवा, नुपुर पद कुनित पीताम्बर कटी बांधे, लाल उपरना सिर मोरन के चंदवा, कंचन मणि मरकत रस ओपी, नस सुवन के संगम सुख कर अधिक विराजती गोपी, मनु विधाता गिरधर पी, हित सुरजत ध्वजा सुख रोपी, बदन कांति के सुनूरी भामनी, सघन चंद्र श्री लोपी, प्राणनाथ के चित चोरन को भोज भुजंग में कोपी, कृष्णदास स्वामी बस कीने प्रेम पुंज को चोपी, मोमन गिरधर छवि पे अटक्यो, ललित त्रिभंग चाल पे चली के, चिंबुक चारी गड़ी ठटक्यो, सजल श्याम घन बरन लीन हवे, फिरी चित अनंत न भटक्यो,
कृष्ण दास किए प्राण निछावर, यह तन जग सिर पटक्यों। कहते हैं कि इसी अंतिम पद को गाकर कृष्ण दास जी शरीर छोड़ा था। इनका कविता काल संवत 1600 के आगे पीछे माना जा सकता है। 5वां, परमानंद दास जी, यह भी वल्लभाचार्य के शिष्य और अष्टचाप में थे। ये संवत 1606 के आसपास वर्तमान थे। इनका निवास स्थान कन्नौज था, इसी से ये कान्यकुब्ज अनुमान किए जाते हैं। अत्यंत तन्मयता के साथ बड़ी ही सरल कविता करते थे। कहते हैं कि इनके किसी एक पद को सुनकर आचार्य जी कई दिनों तक बदन की सुध भूले रहे। इनके फुटकल पद कृष्ण भक्तों के मुँह से प्राय सुनने में आते हैं। इनके 835 पद परमानंद सागर में हैं। 2 पद बताए जाते हैं। कहाँ करो बैकुंठी जाए, जह नहीं नंद जहाँ न जसोदा, नहीं जह गोपी ग्वाल न गाएं, जह नहीं जल जमुना को निर्मल, और नहीं कदमन की छाए। परमानंद प्रभु चतुर गवालनी, ब्रज रज तजी मेरी जाए बलाए। दूसरा, राधे जू हरावली टूटी, उरज कमलदल माल मरग जी, बाम कपोल अलक लट छूटी, बल उरज करज बिच अंकित, बाहु जुगल बलियावली फूटी, कुंचकी चीर विविध रंग रंजित, गिरधर उधर माधुरी घूटी, आलस बलित नैन अनियारे, अरुण उनीदे रजनी खूटी, परमानंद प्रभु सुरती समय, रस मदन निरपति की सेना लूटी। कुंभन दास जी, ये भी अष्टचाप के एक कवि थे और परमानंद दास जी के ही समकालीन थे। वे पूरे विरक्त और दान मान मर्यादा की इच्छा से कोसों दूर थे। एक बार अकबर बादशाह के बुलाने पर इन्हें फतेहपुर सीकरी जाना पड़ा, जहां इनका बड़ा सम्मान हुआ, पर इनका इन्हें बराबर खेद ही रहा, जैसा कि इस पद में बताया जाता है। संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी, बीसरी गयो हरि नाम, जिनको मुख देखे दुख उपजत, तिनको करिबे परी सलाम, कुंभन दास लाल गिरिधर, बिनु ओ सबे बेकाम। इनका कोई ग्रंथ न तो प्रसिद्ध है न अब तक मिला है। फुटकल पद अवश्य मिलते हैं। विषय वही कृष्ण की बाल लीला और प्रेम लीला है। तुम नीके दुहि जानत गेया, चलिए कुंवर रसिक मनमोहन, लागो तिहारे पेया, तुम्हें जानी करी कनक दोहनी, घर पे पठई मेया, निकटही है यह खारिक हमारो, नागर लेहु बुलेया, देखियत परम सुदेश लड़िकई, चित चटियो सुंदरेया, कुंभन दास प्रभु मन लई, रतिगिरी गोवर्धन रेया। चतुर्भुज दास, ये कुंभन दास जी के पुत्र और गोसाई विट्ठल नाथ जी के शिष्य थे। ये भी अष्टचाप के कवियों में हैं। इनकी भाषा चलती और सुव्यवस्थित है। इनके बनाए 3 ग्रंथ मिले हैं, द्वादशयंस, भक्ति प्रताप और हितजू को मंगल। इनके अतिरिक्त फुटकल पदों के संग्रह भी इधर उधर पाए जाते हैं। एक पद बताया जाता है, जसोदा कहाँ कहो हो बात, तुम्हरे सुत के कर्तव्य में पे कहत कहे नहीं जात, भाजन फोरी ढारी सब गोरस, ले माखन दधि खात, जो बरजो तो अखी दिखावे, रंचऊ नहीं सकात, ओ अटिपटी कह लो भरनो, छुअत पानी सो गात, दास चतुर्भुज गिरधर गोन को, कहती कहती सुकुचात। 8वां, छित स्वामी, विट्ठल नाथ जी के शिष्य और अष्टचाप के अंतर्गत आते हैं। पहले ये मथुरा के एक संपन्न पंडा थे और राजा बीरबल ऐसे लोग इनके जजमान थे। पंडा होने के कारण ये पहले अक्खड़ और उद्दड़ थे। पीछे गोस्वामी विट्ठल नाथ जी से दीक्षा लेकर परम शांत भक्त हो गए और श्री कृष्ण जी का गुणानुवाद करने लगे। इनकी रचनाओं का समय संवत 1612 के इधर मान सकते हैं। इनके फुटकल पद भी लोगों के मुंह से सुने जान पड़ते हैं। यह इधर उधर संग्रहित मिलते हैं। इनके पदों में श्रृंगार के अतिरिक्त ब्रजभूमि के प्रति प्रेम व्यंजना भी अच्छी पाई जाती है। हे विधना तोसो अचरा पसारी मांगो, जन्म जन्म दीजो यही ब्रज बसीबो, पद इन्हीं का है। अष्टचाप के और कवियों की सी मधुरता और सरसता इनके पदों में भी पाई जाती है। भोर भये नवकुंज सदन के, आवत लाल गोवर्धन धारी, लटपट पाक मकरजी माला, शिथिल अंग डगमग गति न्यारी, बिनगुन माल बिराजती उर पर, नक्षत्र द्विज चंद अनुराहारी, चित स्वामी जब चिताएं मोतन, तब हो निरखी गई बलिहारी। 9वां, गोविंद स्वामी, ये अंतरी के रहने वाले सधांडे ब्राह्मण थे जो विरक्त की भांति आकर महावन में रहने लगे थे। पीछे गोस्वामी विट्ठल नाथ जी के शिष्य हुए।
जिन्होंने इनके रचे पदों से प्रसन्न होकर इन्हें अष्टछाप में लिखा। ये गोवर्धन पर्वत पर रहते थे और उसके पास ही इन्होंने कदंबों का एक अच्छा उपवन उगाया था, जो अब तक गोविंद स्वामी की कदम खड़ी कहलाता है। इनका रचना काल संवत 1600 से 1625 के भीतर ही माना जा सकता है। ये कवि होने के अतिरिक्त बड़े पक्के गवेय थे। तानसेन कभी कभी इनका गाना सुनने के लिए आया करते थे। इनका बनाया एक पद दिया जाता है। प्रात समय उठी जसुमती जननी, गिरधर सुत को उबटिन्ह वावती। करी सिंगार बसन भूषण सजी, फूलन रची रची पाग बनावती। छूटे बंद बागे अति शोभित, बीच बीच चौव अग्रजा लावती। सूतन लाल फूदना शोभित, आजू की छवि कछु कहती न आवती। विविध कुसुम की माला उर्धरी, श्रीकर मुरली बेत गहावती। ले दर्पण देखे श्री मुख को, गोविंद प्रभु चरणनी सिरनावती। 10वां हित हरिवंश। राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक गोसाई हित हरिवंश का जन्म संवत 1559 में मथुरा से 4 मील दक्षिण बाद गांव में हुआ था। राधा वल्लभ जी संप्रदाय के पंडित गोपाल प्रसाद शर्मा ने इनका जन्म संवत 1530 माना है, जो सब घटनाओं पर विचार करने से ठीक नहीं जान पड़ता। ओरछा नरेश महाराज मधुकर शाह के राजगुरु श्री हरि राम व्यास जी संवत 1622 के लगभग आपके शिष्य हुए थे। हित हरिवंश जी गौड़ ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम केशवदास मिश्र और माता का नाम तारावती था। कहते हैं कि हित हरिवंश जी पहले माधवानुयायी गोपाल भट्ट के शिष्य थे। पीछे इन्हें सौपन में राधिका जी ने मंत्र दिया और इन्होंने अपना एक अलग संप्रदाय चलाया। अतः हित संप्रदाय को माधवा संप्रदाय के अंतर्गत मान सकते हैं। हित हरिवंश जी के 4 पुत्र और 1 कन्या हुई। पुत्रों के नाम वनचंद्र, कृष्णचंद्र, गोपीनाथ और मोहनलाल थे। गोसाई जी ने संवत 1582 में श्री राधा वल्लभ जी की मूर्ति वृंदावन में स्थापित की और वही विरक्त भाव से रहने लगे। ये संस्कृत के अच्छे विद्वान और भाषा काव्य के अच्छे मम्रज्ञ थे। 170 श्लोकों का राधा सुधा निधि आप ही का रचा कहा जाता है। ब्रज भाषा की रचना आपकी यद्यपि बहुत विस्तृत नहीं है, तथापि है बड़ी सरस और हृदय ग्रहणी। आपके पदों का संग्रह हित 84 के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि उसमें 84 पद हैं। प्रेमदास की लिखी इस ग्रंथ की एक बहुत बड़ी टीका ब्रजभाषा गद्य में है। इनके द्वारा ब्रजभाषा की काव्यश्री के प्रसार में बड़ी सहायता पहुंची। इनके कई शिष्य अच्छे अच्छे कवि हुए। हरिराम व्यास ने इनके गोलोकवास पर बड़े चुभते पद कहे हैं। सेवक जी, ध्रुवदास जी आदि इनके शिष्य बड़ी सुंदर रचना कर गए। अपनी रचना की मधुरता के कारण हित हरिवंश जी श्री कृष्ण की वंशी के अवतार कहे जाते हैं। इनका रचना काल संवत 1600 से 1640 तक माना जा सकता है। हित 84 के अतिरिक्त इनकी फुटकल बानी भी मिलती है, जिसमें सिद्धांत संबंधी पद हैं। इनके हित 84 पर लोकनाथ कवि ने एक टीका लिखी है। वृंदावन दास ने इनकी स्तुति और वंदना में हित जी की सहस्त्र नामावली और चतुर्भुज दास ने हितजू को मंगल लिखा है। इस प्रकार परमानंद दास जी और ब्रज जीवन दास जी ने इनकी जन्म बधाइयाँ लिखी। हित हरिवंश की रचना के कुछ उदाहरण बताए जाते हैं, जिनसे इनकी वर्णन प्रचुरता का परिचय मिलेगा। सिद्धांत संबंधी कुछ फुटकल दोहों से है। रहो को काहू मनहि दिए, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा, शपथ करो नित छिए। जो अवतार कदम भजत है, धरी दृढ़ बजत जूहिए। तेऊ उमंगी तजत मर्यादा, बन बिहार रस पिए। खोए रतन फिरत जो घर घर, कौन काज इमी जिए। हित हरिवंश अनत सच नाही, बिन या रस ही पिए। हित 84 से बरज नव तरुणी कदम, मुकुटमणि श्याम आजू बनी। नख सिख लो अंग अंग माधुरी, मोहे श्याम धनी। यो राजती कबरी गुथित, कंच कनक कंज बंदनी। चिकुर चंद्रिकन बीच अधर, विधु मानो ग्रसित फनी। सांभंग रस सिर स्रवत पनारी, पी सीमत ठनी। भिरकुटी काम कोदंड, नैन सर कंजल रेख अनी। भाल तिलक तांटक गढ़पर, नासा जलज मणि। दसन कुंद सरसाधर पल्लव, पीतम मन समनी।
हित हरिवंश प्रशस्ति श्यामा कीर्ति बिसद घनी गावत शर्वननी सुनत सुखाकर विश्व दूरित दवनी। विपिन घन कुंज रति केली भुज केली रुचि श्याम श्यामा मिले शरद की जामनी हृदय अति फूल रसमूल पी नागरी कर निकर मत मनु विविध गुण रागिनी सरस गति हास परिहास आवेश बस दलित दल मदन बल कोक रस कामिनी हित हरिवंश सुनी लाल लावण्य भिदे प्रिया अति सुर सुख सूरत संग्रामनी। अगले हैं गदाधर भट्ट। ये दक्षिण ब्राह्मण थे। इनके जन्म संवत आदि का ठीक ठीक पता नहीं है, पर यह बात प्रसिद्ध है कि ये श्री चैतन्य महाप्रभु को भागवत सुनाया करते थे। इनका समर्थन भक्तमाल की इन पंक्तियों में भी होता है। भागवत सुधा बरखे बदन काहू को नाहिन दुखद गुण निकर गदाधर भट्ट अति सबहिन को लागे सुखद। श्री महाप्रभु का आविर्भाव संवत 1542 में और गोलोकवास 1584 माना जाता है। अतः संवत 1584 के भीतर ही अपने श्री महाप्रभु से दीक्षा ली होगी। महाप्रभु के जिन 6 विद्वान शिष्यों ने गौड़ीय संप्रदाय के मूल संस्कृत ग्रंथों की रचना की थी, उनमें जीव गोस्वामी भी थे। ये वृंदावन में रहते थे। एक दिन 2 साधुओं ने जीव गोस्वामी के सामने गदाधर भट्ट जी का यह पद सुनाया था। सखी हो श्याम रंग रंगी देखी बिकाए गई वह मूर्ति सूरत माही पगी संग हु तो अपनों सपनों सो माई रही बस खोई जागो आगे दृष्टि परे सखी नेकू न न्यारो होई एक जुमेरू अखियन में नसी घोष रहो करी भौन गाय चरावन जात सुनो सखी सो धो कन्हैया कौन कासो कहो कौन पछितावे कौन करे बकवाद कैसे के कही जाति गदाधर गूंगे ते गुरुस्वाद। इस पद को सुन जीव गोस्वामी ने भट्ट जी के पास यह श्लोक लिख भेजा। अनाराध्य राधा पदा भोज युग्मा श्रितय तवी तत्पदाद्गम असंभाष्य तद्भाव गंभीर चितान कृत श्यामो सिंधो रहस्याव गाहा। यह श्लोक पढ़कर भट्ट जी मूर्छित हो गए और फिर सुध आने पर सीधे वृंदावन में जाकर चैतन्य महाप्रभु के शिष्य हुए। इस वृत्तांत को यदि ठीक माने तो इनकी रचनाओं का आरंभ 1580 से मानना पड़ता है और अतः संवत 1600 के पीछे। इस हिसाब से इसकी रचना का प्रादुर्भाव सूरदास के रचना काल के साथ साथ अथवा इससे भी कुछ पहले से मानना होगा। संस्कृत के चूड़ांत पंडित होने के कारण शब्दों पर इनका बहुत विस्तृत अधिकार था। इनका पद विन्यास बहुत ही सुंदर है। गोस्वामी तुलसीदास के समान इन्होंने संस्कृत पदों के अतिरिक्त संस्कृत गर्भित भाषा कविता भी की है। कुछ उदाहरण दिया जाता है। जयति श्री राधिके सकल सुख राज साधिके तरुणी मणि नित्य नवतन किशोरी कृष्ण तनलीन मन रूप की चातकी कृष्ण मुखहिम किरण की चकोरी कृष्ण दीर्घभृंग विश्राम हित पदमनी कृष्ण दीर्घ मृगज बंधन सुडोरी कृष्ण अनुराग मकरंद की मधुकरी कृष्ण गुणगान रस सिंधु बोरी विमुख पर चितते चित जाके सदा करती निज नहा की चित चोरी प्रकृति है गदाधर कहत कैसे बने अमित महिमा इते बुद्धि थोरी। अगला उदाहरण। झूलती नागरी नागर लाल मंद मंद सब सुखी झुलावती गावती गीत रसाल फहरात पर पीत नील के अचल चंचल चाल मनहु परस्पर उमंगी ध्याव छवि प्रगट भई तिहि काल सिलसिलाहत अति प्रिया सीसते लटकती बेनी भाल जन प्रिय मुकुट बिरही भ्रम बस तह ब्याल विकल बिहाल मल्ली माल प्रिया के उर्की पिय तुलसी दल माल जनु सुरसुरी रवि तन्या मिली के शोभित श्रेणी मराल श्याम मल गोर परस्पर प्रति छवि शोभा विशद विशाल निरखी गदाधर रसिक कुंवरी मन पर्यो सुरस जंजाल। अगला है मीराबाई। ये मेड़तिया के राठौर रतन सिंह की पुत्री राव दुदाजी की पौत्री और जोधपुर के बसाने वाले प्रसिद्ध राव जोधा जी की परपोत्री थी। इनका जन्म संवत 1573 में चौकड़ी नाम के एक गांव में हुआ था।
और विवाह उदयपुर के महाराणा कुमार भोज राजा जी के साथ हुआ था। ये आरंभ से ही कृष्ण भक्ति में लीन रहा करती थी। विवाह के बाद थोड़े दिनों में इनके पति का परलोकवास हो गया। वे प्राय मंदिर में जाकर उपस्थित भक्तों और संतों के बीच श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति के सामने आनंद गमन होकर नाचती और गाती थी। कहते हैं कि इनके रजकुल विरुद्ध आचरण से उनके स्वजन लोक निंदा के भय से रुष्ट रहा करते थे। यहाँ तक कहा जाता है कि इन्हें कई बार विष देने का प्रयत्न किया गया, पर भगवत कृपा से विष का कोई प्रभाव इन पर न हुआ। घरवालों के व्यवहार से खिन्न होकर ये द्वारका और वृंदावन के मंदिरों में घूम घूम कर भजन सुनाया करती थी। जहाँ जाती वहाँ इनका देवियों का सा सम्मान होता। ऐसा प्रसिद्ध है कि घरवालों से तंग आकर इन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी को यह पद लिखकर भेजा था। स्वस्ति श्री तुलसी कुल भूषण दूषण हरण गोसाई, 12 बार प्रणाम करूहु अब हरऊ शोक समुदायी। घर के सवजन हमारे जेते सभय उपाधि बढ़ाई, साधु संग अरु भजन करत मोहि देन कलेश महाई। मेरे मात पिता के समहो हरि भक्तन सुखदाई, हमको कहाँ उचित करीबे है सो लिखिए समझाई। इस पर तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका का यह पद लिखकर भेजा था। जाके प्रिय ने राम बेदेही, सो नर तजी कोटि बेरी सम यद्यपि परम स्नेही। नाते सबे राम के मनियत सुहद ससेवै जहाँ ल्यो, अंजन कहाँ आँखी जो फूटे बहुतक कहाँ कहाँ लो। पर मीराबाई की मृत्यु द्वारका में संवत 1603 में हो चुकी थी, अतः यह जनश्रुति किसी की कल्पना के आधार पर ही चल पड़ी। मीराबाई की उपासना माधुर्य भाव की थी, अर्थात वे अपने इष्ट देव श्री कृष्ण की भावना प्रियतम या पति के रूप में करती थी। पहले वह कहा जा चुका है कि इस भाव की उपासना में रहस्य का समावेश अनिवार्य है। इस ढंग की उपासना का प्रचार सूफी भी कर रहे थे, अतः उनका संस्कार भी इन पर अवश्य कुछ पड़ा है। जो लोग इन्हें खुले मैदान मंदिरों में पुरुषों के सामने जाने से मना करते थे, तब वे कहती थी कि कृष्ण के अतिरिक्त और पुरुष है कौन जिसके सामने लज्जा करूं। मीराबाई का नाम भारत के प्रधान भक्तों में है और इनका गुणगान नाभाजी, ध्रुवदास, व्यास जी, मलुकदास आदि सब भक्तों ने किया है। इनके पद कुछ तो राजस्थान मिश्रित भाषा में हैं और कुछ विशुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा में, पर सब में प्रेम की तल्लीनता समान रूप से पाई जाती है। इनके बनाए 4 ग्रंथ कहे जाते हैं: नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद टीका, राग गोविंद, राग सोरठा के पद। इनके 2 पद बताए जाते हैं: बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहिनी मूर्ति सावरी सुरती, नैना बने रसाल। मोर मुकुट मुकरा कीर्त कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल। अधर सुदारस मुरली राजती, उर बेजंती माल। क्षुद्र घटिका कटी तट शोभित, नूपुर शब्द रसाल। मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भक्त बच्छल गोपाल। अगला दोहा है: मन रे परसी हर के चरण, सुभंग शीतल कमल कोमल, त्रिविध ज्वाला हरन। जो चरण प्रहलाद परसे इंद्र पदवी धरन, जिन चरण ध्रुव अटल किन्हो राखी अपनी शरण। जिन चरण ब्रह्मांड भेटियो नक्षिखो श्री भरन, जिन चरण प्रभु परस लीन्हे तरी गोत्म धरनी। जिन चरण धारो गोवर्धन गर्भ माधवा हरन, दासी मीरा लाल गिरधर अगम तारन तरन। 13वां है स्वामी हरिदास जी। ये महात्मा वृंदावन में निम्बार्क मतागर्त टट्टी संप्रदाय के संस्थापक थे और अकबर के समय में एक सिद्ध भक्त और संगीत कला गोविंद माने जाते थे। कविता काल 1600 से 1617 ठहरता है। प्रसिद्ध गायनाचार्य तानसेन इनका गुरुवंश सम्मान करते थे। यह प्रसिद्ध है कि अकबर बादशाह साधु के वेश में तानसेन के साथ इनका गाना सुनने के लिए गाया था। कहते हैं कि तानसेन इनके सामने गाने लगे और इन्होंने जानबूझकर गाने में कुछ भूल कर दी। इस पर स्वामी हरिदास ने उसी गाने को शुद्ध करके गाया। इस युक्ति से अकबर को इसका गाना सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। पीछे अकबर ने बहुत कुछ पूजा चढ़ानी चाहिए, पर इन्होंने स्वीकृत न की। इनका जन्म संवत आदि कुछ ज्ञात नहीं है, पर निश्चित है कि ये सनाड्य ब्राह्मण थे। जैसा कि सहचरीश्वरन दास जी ने इनकी शिष्य परंपरा में थे लिखा है। वृंदावन से उठकर स्वामी हरिदास जी कुछ दिन निधुन में रहे।
इनके पद कठिन राग रागनियों में गाने योग्य हैं, पढ़ने में कुछ उबड़ खाबड़ लगते हैं। पद विन्यास भी और कवियों के समान स्वत्र मधुर और कोमल नहीं है, पर भाव उत्कृष्ट है। इनके पदों के 3-4 संग्रह हरिदास जी के ग्रंथ, स्वामी हरिदास जी के पद, हरिदास जी की वाणी आदि नामों में मिलते हैं। एक पद बताया जाता है, जो ही तुम राखत हो, त्योहि तो ही रहियत हो, हे हरि। ओ अप्रचे पाए धरो सुतो, कहो कौन के पेड़ भरी। यद्यपि हो अपने भाइयों कियो चाहो, कैसे करी सको जो तुम राखो पकड़ी। कहे हरिदास पिंजरा के जनावर लो, तरफाए रहो उड़ीबे को कितोहु करी। सूरदास जी, मदन मोहन ये अकबर के समय में संडीले के अमीन थे। जाति के ब्राह्मण और गौड़ीय संप्रदाय के वैष्णव थे। ये जो कुछ पास में आता प्राय सब साधुओं की सेवा में लगा दिया करते थे। कहते हैं कि एक बार संडीले तहसील की मालगुजारी के लिए कई लाख रुपए सरकारी खजाने में आए थे। इन्होंने सब का सब साधुओं को खिला पिला दिया और शाही खजाने में कंकड़ पत्थरों से भरे संदूक बेच दिए, जिनके भीतर कागज के चिट यह लिख कर दिए थे, 13 लाख संडीले आए, सब साधुन मिली गटके। सूरदास मदन मोहन आधी रात ही सटके और आधी रात को उठकर कहीं भाग गए। बादशाह ने इनका अपराध क्षमा करके इन्हें फिर बुलाया, पर ये विरक्त होकर वृंदावन में रहने लगे। इनकी कविता इतनी सरस होती थी कि इनके बनाए बहुत से पद सूर सागर में मिल गए। इनकी कोई प्रसिद्ध पुस्तक नहीं है, कुछ फुटकल पद लोगों के पास मिलते हैं। इनका रचना काल संवत 1590 और 1600 के बीच अनुमान किया जाता है। इनके 2 पद बताए जाते हैं, मधु के मतवारे शाम, खोलो प्यारे पलके, शीस मुकुट लटा छुटी और छुटी अलके, सुरनर मुनि द्वार ठाड़े, दरस सेतु कलके, नासिका के मोती सोहे बीच लाल ललके, कटी पतांबर मुरली कर श्रवण कुंडल झलके, सूरदास मदन मोहन दरस देहो भलके। अगला दोहा है, नव किशोर नवल नागरिया, अपनी भुजा श्याम भुज ऊपर, श्याम भुजा अपने उर्धरिया, करत विनोद तरनी तन्या तट, श्याम श्याम उमंगी रस भरिया, यो लपटाई रे उर अंतर मारकत, मणि कंचन ज्यो जरिया, उपमा को धन दामनी नाही, कदरप कोटि वारने करिया, सुर मदन मोहन बलि जोरी, नंद नंदन विष भानु दुलरिया। 15वां है श्री भट्ट जी। ये निम्बार्क संप्रदाय के प्रसिद्ध विद्वान केशव कश्मीरी के प्रधान शिष्य थे। इनका जन्म संवत 1595 में अनुमान किया जाता है, अतः इनका कविता काल संवत 1625 या उसके कुछ आगे तक का माना जा सकता है। इनकी कविता सीधी सादी और चलती भाषा में है, पद भी प्राय छोटे छोटे हैं। इनकी कीर्ति भी अधिक विस्तृत नहीं है, पर युगल शतक नाम का इनका 100 पदों का एक ग्रंथ कृष्ण भक्तों में बहुत आदर की दृष्टि से देखा जाता है। युगल शतक के अतिरिक्त इनकी एक छोटी सी पुस्तक आदि बानी भी मिलती है। ऐसा प्रसिद्ध है कि जब ये तन्मय होकर अपने पद गाने लगते थे, तब कभी कभी उस पद के ध्यान रूप इन्हें भगवान की झलक प्रत्यक्ष मिल जाती थी। एक बार वे यह मलार गा रहे थे, भीजत कब देखो है इन नैना, श्याम मांझू की सुरंग चुनरी, मोहन को उपसरेना। कहते हैं कि राधा कृष्ण इसी रूप में इन्हें दिखाई पड़ गए और इन्होंने इस पद पर इस प्रकार पूरा किया, श्यामा श्याम कुंजतर ठाडे, जतन कियो कछु में ना, श्री भट्ट उमड़ी घटा चहु, दिशी से घिरी आई जल सेना। इनके युगल तक के 2 पद बताए जाते हैं, ब्रज भूमि मोहिनी में जानी, मोहन कुंज मोहन वृंदावन, मोहन जमुना पानी, मोहन नारी सकल गोकुल की, बोलती अमृत बानी, श्री भट्ट के प्रभु मोहन नागर, मोहिनी राधा रानी। अगला दोहा है, बसो मेरे नैनन में दो ने चंद, घोर बदनी विष भानु नंदनी, श्याम बरन नंद, गोलक रहे लुभाए रूप में, निरखत आनंद कंद, श्री भट्ट प्रेम रस बंद, क्यों छूटे दृढ़ फंद। 16वां व्यास जी। इनका पूरा नाम हरि राम व्यास था। ये ओरछा के रहने वाले थे। सनातन शुक्ल ब्राह्मण थे। ओरछा नरेश मधुकर शाह के ये राजगुरु थे। पहले ये गौड़ संप्रदाय के वैष्णव थे, पीछे हित हरिवंश जी के शिष्य होकर राधा वल्लभ जी हो गए थे। इनका काल संवत 1620 के आसपास है। पहले ये संस्कृत के शास्त्रार्थी पंडित थे और सदा शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार रहते थे। एक बार वृंदावन में जाकर गोस्वामी हित हरिवंश जी को शास्त्रार्थ के लिए
ललकारा। गोसाई जी ने नम्र भाव से यह पद कहा था, यह जो एक मन बहुत ठोर, करी कहीं कोचे सचुपाए, तह जह विपति जार जुवती, जयो प्रगट पिंगला गायो। यह पद सुनकर व्यास जी चेत गए और हित हरिवंश जी के अनन्य भक्त हो गए। उनकी मृत्यु पर इन्होंने इस प्रकार अपना शोक प्रकट किया। हुतो रस रसिकन को आधार, बिनु हरिवसी सरस रीति, को कापे चलिए भार, को राधा दुलरावे गावे, वचन सुनावे चार। वृंदावन की सहज माधुरी, कहिए कौन उदार, पद रचना अब कापे हवे है, नीरस भयो संसार। बड़ो अभाव अनन्य सवा को, उठीगो ठाठ सिंगार, जिन जिन दिन छिन जुग सम, बीतत सहज रूप आगार। व्यास एक कुल कुमुद चंद, बिनु उड़ंगू झूठी थाल। जब हित हरिवंश जी से दीक्षा लेकर व्यास जी वृंदावन में ही रह गए, तब महाराज मधुषा इन्हें ओरछा ले जाने के लिए आए, पर ये वृंदावन छोड़कर न गए और अधीर होकर इन्होंने यह पद कहा था, वृंदावन के रूख हमारे, माता पिता सुतबंद, गुरु गोविंद साधु गति मति सुख, फूल फलन की गंध। इन्हीं पीठी दे अनंत डिठी करे, सो अंधन के अंध, व्यास इन्हीं छोड़े और छुड़ावे, ताके परियो कंद। इनकी रचना परिणाम में भी बहुत विस्तृत और विषय भेद के विचार से भी अधिकांश कृष्णो भक्त की अपेक्षा व्यापक है। ये श्री कृष्ण की बाल लीला और श्रृंगार लीला में लीन रहने पर भी बीच बीच में संसार पर दृष्टि डाला करते थे। इन्होंने तुलसीदास जी के समान खलों, पाखंडियों आदि का भी स्मरण किया और रसखान के अतिरिक्त तत्व निरूपण में भी ये प्रवृत्त हुए। प्रेम को इन्होंने शरीर व्यवहार से अलग अतन अर्थात मानसिक या आध्यात्मिक वस्तु कहा। ज्ञान, वैराग्य और भक्ति तीनों पर बहुत से पद और सखियाँ इनकी मिलती हैं। इन्होंने एक रास भी लिखी जिन्हें लोगों ने भूल से सूर सागर में मिला लिया है। इनकी रचना के थोड़े से उदाहरण बताए जाते हैं। आज कछु कुंजन में बरसा सी, बादल दल के देखी सकीरी, चमकती है चपला सी, नान्ही नान्ही बूंदन कछु धरुआ से, पवन बहे सुखरासी, मंद मंद गरजती सी सुनिय तू, नाचती मोर सभासी, इंद्रधनुष बगपति डोलती, बोलती कोक कलासी, इंद्र बधू छवि छाई रही मनु, गिरी पर अरुण घटासी, उमंगी मही रूह सयो मही फुली, भूली मृग मालासी, रटती प्यास चातक ज्यो रसना, रस पीथु प्यासी। अगला है सधुर राधिका परवीन बीना, वर रास रच्यो, श्याम संग वर ढूढग, तरनी तन्या तीरे, आनंद कंद वृंदावन, सरद मंद मंद पवन, कुसुम पुंज ताप दवन, धुनित कल कुटीरे, रुनित किकनी सुचारू, निपुर तिमि बलय आहरू, अंग पर मृदंग ताल, तरल रंग भीरे, गावत अति रंग रहो, मोपे नहीं जात कहो, व्यास रस परवाह बहो, निरखी नैन सीरे। अगला है साखी का। व्यास ने कथनी काम की, करनी है इकसार, भक्ति बिना पंडित वृथा, ज्यो खर चंदन भार, अपने अपने मत लगे, बादी मचावत शोर, जयो तयो सबको सहीबे, एके नंदी किशोर, प्रेम अतन या जगत में, जाने बिरला कोय, व्यास सतन कयो परिसिहे, पची हार्यो जग रोए, सती सुरमा संत जन, इन समान नहीं और, अगम पंथ पे पंग धरे, डीगे न पावे ठोर। 17वें रसखान जी, ये दिल्ली के एक पठान सरदार थे। इन्होंने प्रेम वाटिका में अपने को शाही खानदान का कहा है। देखी गदर हित साहिबी, दिल्ली नगर मसान, छिनई बादस बंस की, ठसक छाड़ी रसखान। संभव है पठान बादशाहों की कुल परंपरा से इनका संबंध रहा हो। ये बड़े भारी कृष्ण भक्त और गोस्वामी विट्ठलनाथ जी के बड़े कृपा पात्र शिष्य थे। 252 वैष्णवों की वार्ता में इनका वृत्तांत आया है। उक्त वार्ता के अनुसार ये पहले एक बनिए के लड़के के पर आसक्त थे। एक दिन इन्होंने कहते हुए सुना कि भगवान से ऐसा प्रेम करना चाहिए जैसे रसखान का उस बनिए के लड़के पर है। इस बात से ममहत होकर ये श्री नाभा जी को ढूंढते ढूंढते गोकुल आए और वहाँ गोसाई विट्ठलनाथ जी से दीक्षा ली। यही आख्यायिका एक दूसरे रूप में भी प्रसिद्ध है। कहते हैं जिस स्त्री पर ये आसक्त थे वह बहुत मानवती थी और इनका अनादर किया करती थी। एक दिन ये श्रीमद् भागवत का फारसी तर्जुमा पढ़ रहे थे। उसमें गोपियों के अनन्य और अलौकिक प्रेम को पढ़े इन्हें ध्यान हुआ कि
उसी से क्यों न मन लगाया जाए जिस पर इनकी गोपियाँ मरती थी। इसी बात पर ये वृंदावन चले आए। प्रेम वाटिका के इस दोहे का संकेत लोग इस घटना की ओर बताते हैं। तोरी माननी ते हियो फोरी मोहिनी मान, प्रेम देव की छवि ही लखी भय मियाँ रसखान। इन प्रवादों से कम इतना अवश्य सूचित होता है कि आरंभ से ही ये बड़े प्रेमी जीव हैं। वही प्रेम अत्यंत गूढ़ भगवत भक्ति में प्रेरित हुआ। प्रेम के ऐसे सुंदर उद्गार इनके सवैयों में निकले कि जनसाधारण प्रेम या श्रृंगार संबंधी कवित सवैयों को ही रसखान कहने लगे। जैसे कोई रसखान सुना हो। इनकी भाषा बहुत चलती सरल और शब्दाडंबर मुक्त होती थी। शुद्ध ब्रज भाषा का जो चलतापन और सफाई इनकी और घनानंद की रचनाओं में है वह अनंतर दुर्लभ है। इनका रचना काल संवत 1640 के बाद ही माना जा सकता है, क्योंकि गोसाई विठलनाथ जी का गोलोकवास संवत 1643 में हुआ था। प्रेम वाटिका का रचना काल संवत 1671 है। अतः उनके शिष्य होने के उपरांत ही इनकी मधुर वाणी स्फुरित हुई होगी। इनकी कीर्ति परिमाण में बहुत अधिक नहीं है, पर जो है वह प्रेमियों के मर्म को स्पर्श करने वाली है। इनकी 2 छोटी छोटी पुस्तकें अब तक प्रकाशित हुई हैं। प्रेम वाटिका में दोहे हैं और सुजान रसखान में कवित सवैया है। और कृष्ण भक्तों के समान इन्होंने गीत काव्य का आश्रय न लेकर कवित सवैयों में अपने सच्चे प्रेम की व्यंजना की है। ब्रजभूमि के सच्चे प्रेम से परिपूर्ण ये 2 सवैये अत्यंत प्रसिद्ध है। मानुस हो तो वही रसखान, बसो संग गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बसूं मेरे चरो, नित नंद की धनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरी को जो, कियो हरि छत्र परुंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। अगला, या लकुटी अरु कामरिया पर, राज तिहु पूरे को तजी डारो। आठों सिद्धि नवो निधि के सुखनंद, की गाय चरायन बसियारो। नैनन सोरस खान सबे ब्रज के, बन गान बाग तड़ांग निहारो। केतक ही कल धीत के धाम करील, के कुंजन ऊपर वारो। अनुप्रास की सुंदर छटा होते हुए भी भाषा की चुस्ती और सफाई कहीं नहीं जाने पाई है। बीच बीच में नावों की बड़ी सुंदर व्यंजना है। लीला पक्ष को लेकर इन्होंने बड़ी रंजनकारिणी रचनाएं की हैं। भगवान प्रेम के वशीभूत हैं। जहाँ प्रेम है वही प्रिय है। इस बात को रसखान यो कहते हैं। बर्मा में ढूंढो पुराणन गानन, वेद ऋचा सुनी चौगुन चायन। देखो सुनो कबहू न कहू, वह कैसे स्वरूप ओ कैसे सुभायन। टेरत हेरत हारी पर्यो, रसखान बतायो न लोग लुगायन। देखो दुरो वह कुंज कुटीर में, बैठो पलोटत राधिका पायन। कुछ और नमूने बताए जाते हैं। मोर पंखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गले पहिरोगी। ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी बन, गोधन गवालन संग फिरोगी। भावती सोई मेरे रसखान सो, तेरे कहे सब सवांग करोगी। या मुरली मुरलीधर की अधरा, न धरी अधरा न धरोगी। शेष महेश गुणेश दिनेश, श्रेष्ठ जाहि निरंतर गावे। जाहि अनादि अनंत अखंड, अछेद अभेद सुवेद बतावे। नारद से सुख व्यास रटे पची, हारे तऊ पुनि पार न पावे। ताहि अहीर की छोरिया छचिया, भर छाछ पे नाच नचावे। प्रेम वाटिका से लिया हुआ दोहा। जेहि बिनु जाने कछूही, नहीं जान्यो जात विशेष। सोई प्रेम जेहि जान के, रही न जात कछु शेष। प्रेम फास सो फसी मरे, सोई जिए सदाही। प्रेम मरम जाने बिना, मारी को जीवत नाही। 18वें हैं ध्रुवदास जी। ये श्री हित हरिवंश के शिष्य सौपन में हुए थे। इनके अतिरिक्त कुछ जीवन वृत्त प्राप्त नहीं हुआ है। ये अधिकतर वृंदावन में ही रहा करते थे। इनकी रचना बहुत ही विस्तृत और इनके पदों के अतिरिक्त दोहे, चौपाई, कवित, सवैये आदि अनेक छंदों में भक्ति और प्रेमतव का वर्णन किया है। छोटे मोटे सब मिलाकर इनके 40 ग्रंथों के लगभग मिले हैं, जिनके नाम बताए जाते हैं। वृंदावन सत, सिंगार सत, रस रत्नावली, नेह मंजरी, रहस्य मंजरी, सुख मंजरी, रति मंजरी, वन विहार, रंग विहार, रस विहार, आनंदशा विनोद, रंग विनोद, नृत्य विलास, रंगुहास, मानस लीला,
रहस्यलता, प्रेमलता, प्रेमावली, भजन कुंडलिया, भक्त नामावली, मन श्रृंगार, भजन सत, प्रीति चोवनी, रक्स मुक्तावली, वामन वृत्त पुराण की भाषा, सभा मंडली, रसानंद लीला, सिद्धांत विचार, रस हीरावली, हित श्रृंगार लीला, ब्रज लीला, आनंद लता, अनुराग लता, जीव दशा, वैद लीला, दान लीला, ब्याहुल। नाभाजी के भक्तमाल के अनुकरण पर इन्होंने भक्त नामावली लिखी, जिसमें अपने समय के भक्तों का उल्लेख किया है। इनकी कई पुस्तकों में संवत दिए हैं, जैसे सभा मंडली 1681, वृंदावन सत 1686 और रस मंजरी 1698। अतः इनका रचनाकाल संवत 1660 से 1700 तक माना जा सकता है। इनकी रचना के कुछ नमूने बताए जाते हैं। श्रृंगार शत से एक दोहा है। रूप जल उठत तरंग है खटा छन के, अंग अंग भोरन की अति गहराई है। नैनन को प्रतिबिंब पर्यो है कपोलन में, तेई भय मीन तहाँ ऐसी उर आई है। अरुण कमल मुस्कान मानो फबी रही, थिरकन बसेरी के मोती की सुहाई है। भयो है मुदित सखी लाल को मराल मन, जीवन जुगल ध्रुव एक ठाव पाई है। नेह मंजरी से प्रेम बात कछु कही नहीं जाई, उल्टी चाल तहाँ सब भाई। प्रेम बात सुनी बुरो होई, तहाँ से आन रहे नहीं कोई। तन मन प्राण तिही छिन हारे, भली बुरी कछुए न बिचारे। ऐसे प्रेम उपजहे जबही, हित ध्रुव बात बनेगी तबही। भजन सत से बहु बीती थोड़ी रही, सो बीती जाए। हित ध्रुव बेगी विचारी, के बसी वृंदावन आए। बसी वृंदावन आए त्यागी, लाजही अभिमानहि। प्रेम लीन हुए दीन, आपको तृण सम जानहि। सकल सार को सार, भजन तू करीस रस रीति। रे मन सोच विचार, रही थोड़ी बहु बीती। कृष्णोपासक भक्त कवियों की परंपरा अब यहाँ समाप्त की जाती है, पर इसका अभिप्राय यह नहीं है कि ऐसे भक्त कवि आगे और नहीं हुए। किशनगढ़ नरेश महाराज, नागरीदास जी, अलबेली अली जी, चाचा हित वृंदावन दास जी, भगवत रसिक आदि अनेक पहुँचे हुए भक्त बराबर होते गए हैं, जिन्होंने बड़ी सुंदर रचनाएं की हैं। पर पूर्वोक्त काल के भीतर ऐसे भक्त कवियों की जितनी प्रचुरता रही है, उतनी आगे चलकर नहीं। वे कुछ अधिक अंतर देकर हुए हैं। ये कृष्ण भक्त कवि हमारे साहित्य में प्रेम माधुर्य का जो सुधा स्रोत बहा गए हैं, उसके प्रभाव से हमारे काव्य स्रोत में सरसता और प्रफुल्लता बराबर बनी रहेगी। दुखवाद की छाया आकर ही टिकने न पाएगी। इन भक्तों का हमारे साहित्य पर बड़ा भारी उपकार है। इस वीडियो में प्रकरण 5 कृष्ण भक्ति शाखा पूरा होता है। अगली वीडियो में हम प्रकरण 6 भक्ति काल की फुटकर रचनाओं को पढ़ेंगे।